हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी लवर सिया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संत रामपाल दास जी द्वारा लिखा गया बुक जीने की राह में भगवान शिव और माता सती की विवाह देखेंगे। तो इस बुक के पेज नंबर 26 पर एक टॉपिक है विवाह कैसे करें। तो जैसे कि इस टॉपिक में बताया गया है कि देवी श्री दुर्गा अपने तीनों पुत्रों की शादी एक एक कन्या से करवा देती हैं। यानी बड़े बेटे ब्रह्मा की शादी सावित्री, दूसरे बेटे विष्णु की शादी लक्ष्मी और शिव की शादी पार्वती से करवा देती हैं। फिर ये लोग अपने अपने लोक में चले गए, जिससे संसार का विस्तार हुआ। तो इस पैराग्राफ में इतना बताया गया है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ यानी शंका समाधान पेज नंबर 27 में बताया गया है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पार्वती जी की मृत्यु हो गई थी, फिर उनका पुनर्जन्म राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में हुआ था। इस बुक के अनुसार सती जब बड़ी हो जाती हैं तो नारद के बताने पर भगवान शिव से शादी करने का संकल्प ले लेती हैं, जो राजा दक्ष के अगेंस्ट था। फिर भी शादी हो गई, यानी प्रेम विवाह कर लिया, जिसे इस बुक में महाक्लेश बताया गया है। और कैसे महाक्लेश बन जाता है, एक छोटी सी मनमुटाव के कारण, जो पेज नंबर 29 पर है। तो यह मनमुटाव भगवान श्री राम को लेकर हो जाता है। जब वे माता सीता की तलाश कर रहे थे और विलाप कर रहे थे, तो सती ने उन्हें देखकर भगवान शिव से पूछा कि वह व्यक्ति इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। तो भगवान शिव सारी कहानी बता देते हैं। फिर माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाहती थी सीता माता का रूप धारण करके, बट शिव उन्हें मना कर देते हैं। फिर भी वो परीक्षा चुपके से ले लेती हैं। भगवान शिव को पता चल जाता है, फिर दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है, यानी भगवान शिव रूठ जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। तो इसलिए सती अपने मायके यानी राजा दक्ष के यहाँ चली जाती हैं। उसी दिन राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष ने अपनी बेटी का सत्कार नहीं किया, यानी अपमान किया, जिसके कारण से माता सती हवन कुंड में अपने आप को जलाकर खत्म कर ली, यानी आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार प्रेम विवाह नरक का कारण बना, ऐसा इस बुक में दिया है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेम विवाह अशुभ, असफल और कुप्रथा है। भगवान शिव ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए उनकी शादी असफल हो गई, जबकि बाकी दो भाई के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोग लॉजिकली देखेंगे कि किस तरीके से प्रेम विवाह इतना बुरा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कहानी लिखी कहाँ से गई है। यह कुछ व्यक्ति से सुनी गई कहानी है, जो कि गलत भी हो सकती है, और रीडर जो है पजल्ड हो जाएगा इसे पढ़ करके, क्योंकि इसे घुमा फिरा करके रिवर्स कर दिया गया है। जैसे पार्वती जी की डेथ की कहानी की जगह सती जी की कहानी बताई गई है, यानी दोनों की कहानी एक बना दी गई है। इसकी फैक्ट्स में भी कमियां हैं। खैर, हमें अपने टॉपिक को देखना है। तो जो देवी अपने वेश बदल सकती हैं, वो भगवान श्री राम को नहीं पहचान सकती। और जो देवी इतना तपस्या करके भगवान शिव से शादी की थी, वो इतनी अधीर और इतनी साधारण कैसे हो सकती है कि छोटी सी मनमुटाव के कारण आत्महत्या कर ले। यदि ऐसा होता तो इंडिया भी डिवोर्स रेट या सुसाइड रेट में नंबर 1 पर होता, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव हर मैरिड लाइफ में होते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। और माता सती की अधीरता को दिखाना उन सभी महिलाओं और हमारे कल्चर का अपमान है, जो कल्चर हमेशा से ही महिलाओं को सिखाते आया है कि पति परमेश्वर है। और इन भारतीय महिलाओं की सहन, धैर्य और समझ की ही देन है कि इंडिया की डिवोर्स रेट दूसरे देश की अपेक्षा सबसे कम है। 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 93% अरेंज्ड मैरिज, 3% लव मैरिज और 2% अदर है। और डिवोर्स रेट की बात करें तो 1% से भी कम है। अगर लव मैरिज शादियां असफल होती हैं तो डिवोर्स रेट 3% होता, ना कि 1% से कम। और डिवोर्स रेट अगर कम है तो इसका मतलब अरेंज्ड मैरिज की देन नहीं है, यह भारतीय महिलाओं की सहनशीलता की देन है। रिश्ते चलने या न चलने में शादी किसी प्रकार की हुई हो, ये मैटर नहीं करता, बल्कि समझ, धैर्य, सकारात्मकता मैटर करती है। और लव मैरिज से समाज में समानता आती है, जाति प्रथा खत्म होती है। और इसके कई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कोई खर्च नहीं, कोई दहेज नहीं, ना समय की बर्बादी, और न जाने ऐसे ही कितने हैं।
और अपनी जगह पर हर प्रकार की शादी सही है। और बात करें माता सती की आत्महत्या की, तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान किए थे, जिसे वो बर्दाश्त न कर पाए, क्योंकि हमारे कल्चर में एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। और यही कारण था भगवान शिव उनकी डेड बॉडी को लेकर तांडव करने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।